हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि यूपी टेट के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आज यूपी टेट का एग्ज़ाम हो गया दोनों शिफ्टों में। वो कल मेरा एग्ज़ाम है और आप लोगों का भी एग्ज़ाम होगा। मन में बहुत घबराहट होगी, कैसा पेपर होगा, क्या होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा। इतनी तैयारी कर रहे हैं, जो भी है। देखिए, तमाम तरह की टेंशन आपके माइंड में चल रही होंगी अभी, लेकिन अब खुद को परेशान करने का समय नहीं है। जैसा कि यूट्यूब पे आज का जो पेपर हुआ है, उसका हर चैनल वाले एनालिसिस करने में लगे हैं कि ऐसा हुआ। और आप लोग भी देख रहे होंगे, है ना। क्यूरियोसिटी तो होती है जानने की कि एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, पैटर्न कैसा आ रहा है। तो मैंने देखा पेडागोजी थोड़ी कम लेवल पे पूछी जा रही है, उतनी हाई लेवल पे पेडागोजी पूछी नहीं जा रही है। तो जो भी है, अब आपने जो भी किया है, जैसे कि अब जो आज ही की रात का समय बचा है देखा जाए तो, है ना। उसमें अभी भी आप अपना 3-4 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसमें बस आप वही टॉपिक को रिवीजन कीजिए जो आपने कर लिया है। जैसे कि हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, अलंकार, ये सब पढ़ लिया होगा। इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, इंग्लिश में भी यही ना। और उसमें सीडीपी तो मेन है। ये सीडीपी में अपने ये जो सिद्धांत हैं उनको एक बार रिवीजन कर लीजिए। मतलब अब ये आप टेंशन मत लीजिए, जो होगा अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, हमें इन छोटी छोटी आदतों से ही सीखने को मिलता है। मैंने फिर कहा, ये तो अभी आपका सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है ना। अब इसमें आपके पास क्या गलती रही होंगी। आज बहुत कैंडिडेट को लग रहा होगा ये वीडियो मैं अभी 9:30 पे बना रही हूँ, अभी आपके पास 5-10 मिनट में आ जाएगी। तो देखिए, अभी भी ऐसा लग रहा होगा कि काश एक दिन और मिल जाता। ऐसा ही होता है। अब पता है, कल एग्ज़ाम हो जाएगा हम लोगों का 3 जुलाई को। उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे कि हमारा पेपर तो अब हो गया, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, आपको कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी है। अब आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, हो सकता है कुछ बच्चों का यूपी टेट के बाद सी टेट लगाओ सितंबर में उनका हो, या फिर अब कुछ लोग टीजीटी की तैयारी में लगेंगे। तो मतलब जो भी आप करिए, जिस सब्जेक्ट की भी तैयारी करिए, जिस पेपर की भी तैयारी करिए, अब आपको बहुत अच्छी तरीके से लगना होगा। क्योंकि देखिए, ये जो समय चल रहा है ना, चुनावी साल चल रहा है। यूपी में भी इलेक्शन होने वाले, राजस्थान में भी इलेक्शन होने वाले हैं। तो वैकेंसी का जो लोग 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनके लिए तो ये समझ लीजिए अभी अंतिम समय ही चल रहा है। अगर आपने इस समय में अपनी नौकरी लगा ली तब तो ठीक है, वरना अगर विद इन 1 ईयर या 1.5 ईयर आपकी जॉब नहीं लग पाई, तो फिर मुझे लगता नहीं है कि जो लोग 5-6 साल से तैयारी करते चले आ रहे हैं उनका आगे कहीं नंबर लग पाएगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा, आईएएस की तैयारी एक भैया कर रहे थे, नाम मुझे उनका याद नहीं है। तो उनके सारे अटैम्प्ट्स, यूपीएससी की कर रहे थे तैयारी, तो उनके सारे अटैम्प्ट्स चले गए और सब, मतलब अब उनके पास कोई अटैम्प्ट नहीं है। तो उनकी हालत क्या हो रही होगी इस टाइम पे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, देखिए, बाकी कोई कहेगा कि मैडम किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ, किस्मत तो फिर सबसे ही बड़ी चीज़ होती है। अगर हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं ना, और भाग्य में अगर कोई चीज़ नहीं है तो हो सकता है वो ना भी मिले हमें। लेकिन अगर आपके पास अभी जो वक्त मिल रहा है, क्योंकि देखिए, आपके पास अब वो जो भैया हैं उनके अटैम्प्ट्स भी सारे ख़त्म हो गए हैं ना, तो अब उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन आप भाग्यशाली हैं अगर आपको अभी अटैम्प्ट्स मिलने का मौका मिल रहा है। आपके पास अगर एक और वैकेंसी देखने को मिल रही है ना। कल टीजीटी का रिजल्ट आया है, तो टीजीटी के रिजल्ट में बहुत लोगों का हो गया होगा, काफ़ी लोगों का नहीं हुआ होगा। तो इसीलिए अब डीमोटिवेट मत होइए, आपके पास फिर से एक और मौका है। टीजीटी पीजीटी की एक और वैकेंसी आने वाली है, आपको इसमें जी तोड़ मेहनत करनी होगी। क्योंकि कंपटीशन अब जो है बहुत हाई हो चुका है, और हम सोचें कि ऐसे ही हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यूपी टेट का एग्ज़ाम एक सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। अभी तक ऐसा कहा नहीं गया है कि इसके मार्क्स कहीं ऐड होने हैं। तो कोई बात नहीं, इस पेपर को आप इतना तो कर लीजिए कि आप इसमें क्वालिफाई कर जाएँ। बाकी अब आपके सामने जो भी एग्ज़ाम आए, आपको उसको बहुत अच्छी तरीके से देना होगा। क्योंकि ना, हंसी मजाक और टेंशन, सबसे बड़ी चीज़ होती है टेंशन। कोई भी टेंशन होती है तो हम कहते हैं आज हम पढ़ाई नहीं कर रहे। सब काम होते हैं दुनिया के, लेकिन टेंशन हो गई, आज हमारा मूड ठीक नहीं है, आज फलाने की वजह से हमारा मूड ठीक नहीं है, तो आज हम पढ़ाई नहीं कर रहे, तो हम सबसे पहले अपनी पढ़ाई को हटा देते हैं। तो देखिए, ये टेंशन तो आती ही रहेंगी, है ना। कम से कम आज आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको पढ़ना है, आपको समय देना है। और आप उस समय को भी अगर बर्बाद कर रहे हैं ना, तो बहुत, आप ऑलरेडी बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं अपना। अगर जो इंसान अभी आज की डेट में 5-6 साल अपना बर्बाद कर चुका है, तो प्लीज़ आप लोगों को बहुत सजग होने की ज़रूरत है। क्योंकि आगे आने टाइम में वैकेंसी का शायद नामो निशान रहेगा भी नहीं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब कितना सूखा पड़ चुका है। सुपर टेट कब का आया हुआ है, सुपर टेट अभी तक कुछ नहीं आया है। तो जो भी अब मौके मिल रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और फिर से मैं कह रही हूँ, ये चुनावी साल है 2027, तो जो भी आना होगा आ जाएगा। वरना आप अपने लिए भी ना एक, मतलब अब सोच के रखिए माइंड में कि मुझे 6 महीने और पढ़ाई करनी है। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि मैंने अपने लिए क्या सोच रखा है, मैंने अपना एक टारगेट सोच रखा है। क्योंकि जब आप बहुत समय दे देते हैं ना, तो आपकी आगे की भी खुद की लाइफ है, आपको आगे लाइफ में क्या करना है। क्योंकि आप जानते हैं, जब
आप लोग पढ़ाई करते हैं ना, और फिर जब घर वालों को लगता है अरे क्या हो रहा है, पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई चल रही है, तो घर वाले भी कहते हैं कितना पढ़ोगे भाई, क्या चल रहा है। और आपको खुद से भी लगता होगा कि मतलब सब आगे निकल गए, मैं पीछे ही रह गया हूँ, है ना। एक एज के बाद पढ़ने में भी थोड़ा झिझक महसूस होती है कि भाई क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा लेकिन, है ना। तो उसको अब आपको ना एक रणनीति बनानी पड़ेगी कि बस अब बहुत हुआ, जो भी हुआ, अब मुझे अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना है कि मुझे विदिन 6 मंथ या विदिन 1 ईयर मुझे जॉब लेनी ही लेनी है ना। क्योंकि क्या हो जाता है, हमें लगता है कि आज पढ़ाई कर ली, एक दिन पढ़ाई कर ली, फिर 6 दिन का गैप हो गया। अभी होगा यूपी टेट का पेपर होने के बाद सब लोगों की पढ़ाई बस्ते में चली जाएगी, सर्दी में ठंडे में चली जाएगी, सबकी पढ़ाई रुक जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसे वैकेंसी आएंगी तो आप जॉब नहीं ले पाएंगे। ये तो सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, तो ये तो आप कर लेंगे क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्लस पॉइंट ये है। बाकी कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है, आपको डेली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। और देखिए, मैं अब जब भी पढ़ाई करती हूँ तो मैं इस स्टॉप वॉच का यूज़ करने लगी हूँ। तो आप लोग भी जब पढ़ाई करें तो स्टॉप वॉच का यूज़ करें, क्योंकि पता है स्टॉप वॉच के यूज़ से क्या होता है, आपको एक बिल्कुल एक्चुअल टाइम पता पड़ता है कि आप कितना टाइम पढ़ रहे हैं। ऐसा होता है हम कॉपी लेके बैठ जाते हैं और बैठे हैं मोबाइल में अगर कोई शॉर्ट्स खोल ली या कोई वीडियो खोली, आपको पता नहीं चलता कि मोबाइल आपका कितना लंबा समय लेकर के चला जाता है। तो इसीलिए आप भी पढ़ते टाइम पे स्टॉप वॉच का यूज़ कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, मैंने भी ये मीशो से ऑनलाइन मंगाई थी। तो एटलीस्ट आप पता कर पाएंगे कि आप 24 घंटे में अपना रियल वैल्यू कितना पढ़ाई को दे पा रहे हैं। तो जब इसमें टाइम कम आएगा ना, आपको खुद शर्म आएगी कि आप 24 घंटे में सिर्फ आज आपने 1 घंटा दे पाए। क्योंकि जब भी आप पढ़ें, इसको ऑन कीजिए तो आपको खुद लगेगा, और एक टाइम टेबल बनाइए, उसमें लिखिए कि आज 1 जुलाई की मैंने कितने घंटे पढ़ाई की। तो देखिए, करना पड़ेगा, क्योंकि वरना तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अभी तो आपके सिर्फ 5-6 साल बर्बाद हुए हैं, हो सकता है कुछ टाइम बाद आप ओवर एज भी हो जाएं, और फिर देखिए ऐसा भी होता है, पढ़ने के लिए प्रति रुचि भी कम हो जाती है। कहते हैं कि नहीं मतलब हर चीज़ के बाद पढ़ाई हो जाती है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपका भी इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। जो आप 12th के वक्त पढ़ाई करते थे, जो आप ग्रेजुएशन के टाइम पढ़ाई करते थे, और आज आपकी जो पढ़ाई हो रही है, आप पढ़ रहे हैं केवल क्योंकि पढ़ना है भाई, पेपर है, पेपर लगा, यूपी टेट का पढ़ना है। लेकिन जो एक अंदर से मन में खुशी होती थी ना पहले पढ़ने की, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि दिमाग में बहुत तरीके की टेंशन आ जाती हैं। तब सिर्फ दिमाग में पढ़ाई रहती थी कि पढ़ना है ना। अब किसी की शादी हो गई होगी या बहुत सी चीज़ें जीवन में परेशानियाँ रहती हैं, तो बहुत तकलीफ़ें आती हैं। तो इसीलिए ये सब चीज़ें आगे और बढ़ता हुआ रूप ले लें, इनको आपको अभी समय रहते ही इनको एक विराम देना होगा। क्योंकि तैयारी भी एक समय तक ही अच्छी लगती है, क्योंकि एक समय के बाद भी जब आप तैयारी करते हैं ना, जैसे कि मान के चलिए 30-32 साल का लड़का है और वो कह रहा है अपने माँ बाप से मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो पता है माँ बाप भी कहेंगे पता नहीं क्या तैयारी कर रहे हैं, तैयारी चल रही, कैसी तैयारी चल रही है। पड़ोसी नाते रिश्तेदार सब ना, आप समझ सकते हैं जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, वो अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ तो उन्हें भी फील क्या होता होगा वो सब समझ सकते होंगे, मेरी बातों से रिलेट कर सकते होंगे। तो इसीलिए, और जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी तो वह उन्हीं सबके जो मुंह चलते हैं ना, वो भी बदल जाएंगे। अरे हमें तो पता था ये कर लेगा। खैर, हमें औरों से मतलब नहीं है कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, लेकिन आपको खुद के लिए तो प्योर रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सच्चाई क्या है वो आप ही जानते हैं। तो इसीलिए अब ऐसा दृढ़ निश्चय कीजिए कि विदिन 6 मंथ या विदिन 1 ईयर जो भी करते हैं आप, अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ में मतलब अपनी पढ़ाई कर लीजिए, है ना। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो भी आपको अपने लिए, अगर आपने चुना है पढ़ाई का रास्ता कि नहीं मुझे घर भी देखना है और मुझे पढ़ाई करनी, तो भी आपको पढ़ाई के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको थोड़े स्टैंड लेने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि देखिए, अगर आप कहीं की बहू हैं और आप सोचें कि मैं सबको खुश रख लूँ और मैं अपनी पढ़ाई कर लूँ, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको भी अपने लिए एक्शन लेने होंगे, क्योंकि देखिए आज आपके पास नौकरी नहीं है ना, तो आप हर किसी की सुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास आप कमा नहीं रही हैं, तो आप सोचेंगे सुन लेते हैं क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, आपको अगर पढ़ना है तो आप उसके लिए बोल सकती हैं। देखिए, अपने हक़ के लिए बोलना कभी गलत नहीं होता है, ये तो भगवत गीता में भी बोला गया है। आप अपने हक़ के लिए बोलते हैं तो उसमें कोई, हाँ, उसमें कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। आपका अगर सही है, आपका जो भी करना है वो बिल्कुल करने का इरादा सही है, उसमें किसी का नुकसान नहीं है, आपका फ़ायदा, तो आप कह सकती हैं भाई आपको पढ़ाई कर रही हूँ तो आपको प्रॉपर टाइम चाहिए, मैं उतना काम नहीं कर सकती हूँ तो मुझे अपने लिए समय चाहिए। देखिए, जीवन में कुछ करना है तो थोड़ा तो आपको बुरा बनना पड़ेगा। मीन्स बुरा कैसे बनना पड़ेगा? किसी का बुरा करके बुरा नहीं बनना पड़ेगा। जब आप अपने लिए अच्छा सोचेंगे ना, आप ऑटोमेटिकली बुरे बन जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीज़ें थोड़े टाइम की होती हैं। देखिए, अगर कोई लड़की होती है जिसको लव मैरिज करनी होती है, ठीक है,
तो जब वो स्टार्टिंग में अपनी फैमिली से कहती है, माँ का अलग ग्रुप होता है, पिताजी का अलग ग्रुप होता है, नहीं हम नहीं कराएंगे, ऐसा है वैसा है, लेकिन आप देखते हैं कुछ समय बाद सब नॉर्मल हो जाता है, वही बेटी होती है, वही दामाद होता है, फिर सब भूल जाते हैं लव मैरिज है क्या है। तो ऐसे ही होता है, जब आप अपने लिए कुछ एक्शन लेते हैं ना तो आप सबकी नज़र में बुरे बन जाते हैं, लेकिन जब आपकी लाइफ बिल्कुल पटरी पे आ जाएगी ना, जब आप जॉब करेंगे, जब आप पैसा कमाएंगे, तो सब भूल जाएंगे कि ये कैसी थी, फिर आप सबके लिए सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे। तो इसीलिए आज आपके छोटे छोटे एक्शन अगर कल के लिए आपकी लाइफ बदल दे तो बिल्कुल आपको एक्शन लेने चाहिए। बाकी कल सभी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, मेरा भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पूरी रात है, थोड़ा सोते हैं और फिर पढ़ाई करते हैं। विश यू आर वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। जिन लोगों का 3 जुलाई को एग्ज़ाम है और जिनका 4 जुलाई को एग्ज़ाम है उनके लिए भी मैं वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि जब मैं अपना एग्ज़ाम दे के आऊँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि क्वेश्चन किस बेस पर बनने हैं, किस पैटर्न पर बनते हैं। तो अब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर लीजिए, जो भी टॉपिक्स आपने किए उनको रिवीजन कीजिए और बस बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के एग्ज़ाम देने जाइए। बाकी एग्ज़ाम के बाद की जो रणनीति मैंने बताई उसको फॉलो ज़रूर कीजिए अगर आपको 6 महीने या 1 साल में जॉब लेनी है। आशा करती हूँ मेरी छोटी सी वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। थैंक यू, धन्यवाद।